morning students, welcome all of you to my channel MEIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you the cross product of two vectors. In previous lecture आप पढ़ रहे थे कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। इस दो कोई वेक्टर दिए हुए हैं ए वेक्टर एंड बी, इनके बीच एंगल थीटा है। तो आपने इसमें पढ़ा कि ए क्रॉस बी बराबर होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा साइन थीटा एंड एन यूनिट वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर। अब यहां से देखिए लंबकोणीय सदिशों में लंबकोणीय सदिश इनको कहते हैं लंबकोणीय सदिश। लंबकोणीय सदिशों में सदिश गुणा, बताइए लंबकोणीय सदिश किसको कहते हैं? आई जे के को। आई क्रॉस आई अगर हम ले लें तो मॉड ऑफ आई और आई के बीच एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो साइन 0 का 0 हो जाएगा ना, तो इसकी वैल्यू पूरी हो जाएगी 0। अर्थात आपने देखा आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे के क्रॉस के, इन सबका मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आप देख लीजिए, अगर हम लेते हैं आई क्रॉस जे, देखिए आई क्रॉस जे बराबर क्या होगा? मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे और साइन थीटा और एन कैप, जहाँ एन कैप जो होता है वो आई और जे पर परपेंडिकुलर एकांक सदिश होता है, लंबकोणीय एकांक सदिश होता है। ठीक, तो यहाँ पर इसका मान पूरा तो 1 आ जाएगा, मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे, और यहाँ क्या लिखेंगे? साइन 90। इस पूरे का मान तो आ जाएगा कितना? 1। लेकिन एन कैप है, ये बता रहा है लंबकोणीय एकांक सदिश किस दिशा में? जे और के परपेंडिकुलर, जे और के परपेंडिकुलर एकांक सदिश। ये जो एन कैप होता है, अगर ये जे है ये के है, तो इस पर परपेंडिकुलर ये होता है एकांक सदिश होता है आई और जे पर। तो अब ये बताइए आई और जे पर लंब सदिश होगा कौन? के जो होगा वो आई और जे पर लंब सदिश होगा। ये आई है ये जे है, तो यहाँ पर आएगा वेक्टर के। यहाँ पर आप गलत कर सकते हैं, अगर ये एन कैप नहीं लिखेंगे आप सोचेंगे इसका मान 1 हो जाएगा। 1 नहीं होगा इसका मान। आपको पता है दो सदिशों में क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये परपेंडिकुलर होता है इन दोनों पर, आई पर भी और जे पर भी। तो ये जो एन कैप बच रहा है ये है आई और जे पर परपेंडिकुलर एकांक सदिश। तो आई और जे पर परपेंडिकुलर लंबवत एकांक सदिश होता कौन है? के। इसलिए यहाँ के आ जाएगा, अर्थात आई क्रॉस जे बराबर के। आई क्रॉस जे बराबर के, जे क्रॉस के बराबर क्या आ जाएगा? आई, और के क्रॉस आई बराबर क्या आ जाएगा? जे। अगर आप इनका साइन बदलते हैं, यहाँ पर क्रम में नियम लागू नहीं होता है। अगर आप यहाँ पर इनका स्टेप चेंज करते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर आप इसको लिखते हैं जे क्रॉस आई तो हो जाएगा माइनस के हो जाएगा। अगर लिखेंगे के क्रॉस जे तो माइनस का आई हो जाएगा, आई क्रॉस के तो माइनस का जे हो जाएगा। ये इतने रूल आपको इसमें समझना है। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में क्रम में नियम लागू नहीं होता है, जबकि डॉट प्रोडक्ट में ऐसा होता था। ठीक है, नोट कर सकते हैं। एक और पॉइंट देख लीजिए, आपको हमने बताया था आई डॉट जे डॉट के क्या होगा। तो आई डॉट जे जो होता है ये क्या होता है? 0। इसका मान आपने 0 रखा था, तो 0 से के को मल्टीप्लाई करने पर ये मान आया था 0 आया था ना। मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई जे के इज इक्वल टू 0। बट व्हाट इज वैल्यू ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स आई जे के? इसका मान देखिए क्या होगा।
आप लिख सकते हैं I क्रॉस J क्रॉस K। You know the value of I cross J is K, only K and K क्रॉस K बराबर क्या होता है? K क्रॉस K क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर इज जीरो, क्योंकि साइन जीरो लिखोगे ना, जीरो होता है, तो वहां पर उसका मान भी क्या आया था? जीरो। और यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट में भी इन तीनों का मान आता है जीरो। आपने आई जे के डॉट प्रोडक्ट निकाला था तो आई डॉट जे वहां क्या होता था? cos 90, इस वजह से उनका मान जीरो हुआ था। यहाँ पर पहले तो इसका मान आई और जे का के हो गया क्रॉस प्रोडक्ट में, उसके बाद के डॉट के साइन जीरो हो जाएगा, साइन का मान जीरो होगा ना वहां पर, मॉड ऑफ के इंटू साइन 0 डिग्री, और साइन जीरो का मान क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा पूरा, तो इस वजह से ये भी जीरो होता है। ठीक, अब आप एग्जाम्पल समझें कि अगर हम दो वेक्टर दे दें आई बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड b इक्वल टू i माइनस j प्लस k, कहें इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, तो आप कौन सी, और एंगल नहीं दिया हुआ है, जब एंगल नहीं दिया तो आप ये प्रोसेस अपनाओगे, इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ i माइनस j प्लस k। फिर आप क्या करोगे? पहले 2i से पूरे को मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या आएगा? 2i क्रॉस i माइनस 2i क्रॉस j प्लस 2i क्रॉस k। फिर 3j से पूरे को मल्टीप्लाई करोगे, 3j क्रॉस i। अब j पहले है i बाद में, तो j क्रॉस i ही लिखना है, i क्रॉस j नहीं आप कर सकते। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3j क्रॉस j प्लस का 3j क्रॉस k। फिर 4k से पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो 4k क्रॉस i माइनस 4k क्रॉस j और प्लस का 4k क्रॉस k। अब अभी बता के आए हैं j क्रॉस j 0, ये j क्रॉस i था, i क्रॉस i 0, j क्रॉस j 0, k क्रॉस k 0, माइनस 2 i क्रॉस j बराबर क्या होता है? k। ठीक है, i क्रॉस k ये होता है माइनस का j, i क्रॉस k माइनस का j होता है, तो माइनस का ये j हो जाएगा, j क्रॉस i माइनस का 3k, i j होना चाहिए था ना, ये j के लिखा हुआ है, j क्रॉस k i हो जाएगा, क्रम से है, j के बाद क्या आता है, k के बाद i आता है, j k के बाद j माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस i हो जाएगा, इतना बचा ना, ये i और ये i हो गया 7i, 2j और ये 4j प्लस का हो गया 2j और 2k माइनस का है 3k हो गया माइनस का 5k। बट क्या इतनी लंबी प्रोसेस आपको करनी चाहिए? ऐसे ही गुणा किया जाएगा, रियल मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यही है, क्रॉस प्रोडक्ट रियल में तो यही होना है, लेकिन इसका एक सरल सा तरीका अपनाया गया है, डिटर्मिनेंट फॉर्म। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए डिटर्मिनेंट मेथड इसी का देखिए, और आप इसी से करेंगे i j k। हाँ, यहाँ पर इसके कोफिशिएंट a वाले के क्या है? 2 3 4 2 3 4 और इसका क्या है 1 माइनस 1 1। अब इसका आप कैसे करते हैं देखिए, हमने i लिख लिया और j के बाद j जहां पर लेना है हमको वहां पर मैंने माइनस लिख लिया, j के आगे माइनस प्लस के, i के साथ प्लस, j के साथ माइनस, k के साथ प्लस। अब क्या करते हैं, i के साथ क्या कोएफिशिएंट में लिखना है, इसके लिए i वाला कॉलम छोड़ दीजिए, ये जो j और k वाले कॉलम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये होता है फर्स्ट डायगोनल, ये होता है सेकंड डायगोनल, तो पहले फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस साइन बीच में होता है,
फिर सेकेंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करें, माइनस का फोर आना चाहिए। प्लस का 4। अब जे में जो लिखना है, जे माइनस का लिया ही जाता है, वो ध्यान रखिएगा। तो ये कॉलम छोड़िए, अब इनको और इनको मल्टीप्लाई करिए, 2 माइनस 4। अब के लिए इस कॉलम को छोड़िए, -2 माइनस कितना आया, 7i प्लस 2j एंड माइनस का 5k। सेम आया ना? यस सर। तो आप ये मेथड अपनाएंगे, डिटर्मिनेंट मेथड, ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना है। बट एक्चुअल प्रोसेस ये है, एक्चुअल प्रोसेस ये है, होना ऐसे चाहिए, लेकिन उसको सिंप्लीफाई किया गया है किस प्रकार से, इस प्रकार से करके। तो जहां पर भी आपको एंगल नहीं दिया होगा, अगर एंगल दिया होगा तो आप वही फार्मूला निकालेंगे, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और साइन थीटा, ये रख करके करेंगे। अगर एंगल नहीं दिया, केवल 2 वेक्टर्स दिए हैं, आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो आप ये डिटरमिनेंट फॉर्म में सॉल्व करेंगे। समझ पाएंगे? डिटरमिनेंट नोट कर लीजिए। वो सर किसमें cos थीटा जोड़ना? अभी आप और एक मैथड जानेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप कैसे फाइंड करेंगे वेक्टर फॉर्म में, ABC। मानिए ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको, 1 2 3 दिया हुआ है, 1 - 2 3 दिया हुआ है, 2 3 4 यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। इट मीन्स यू हैव OA OB OC। इसका मतलब आपको OA OB OC ये सब पता है, क्योंकि ये इनके कोऑर्डिनेट है, तो इसका मतलब पोजीशन वेक्टर आप निकाल सकेंगे। OA क्या होगा, I + 2j + 3k, OB 2i + 3j + 4k, ये सब पता है ना आपको? यस सर। तो आपको करना क्या है, आपको फिर AB निकाल लेना है, एक वेक्टर AB बराबर कैसे निकालेंगे, OB - OA, और इसी पॉइंट से जाने वाली एक और जो वेक्टर है, इसी पॉइंट से A से जाने वाला एक और वेक्टर AC निकाल लेंगे, AC निकाल लेंगे, ये हो जाएगा OC - OA। अब आप फार्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ये होगा 1/2 एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ AB एंड AC। ये जरूरी नहीं है आप AB और AC ही निकालें, 2 संलग्न भुजाएं होनी चाहिए, उनका क्रॉस प्रोडक्ट, अर्थात 1/2 त्रिभुज की संलग्न भुजाओं का क्रॉस प्रोडक्ट, सदिश गुणा। संलग्न भुजाएं मींस ये होती है एक ही बिंदु से जाने वाले वेक्टर, या इनको सम आदिम वेक्टर भी कहते हैं। पढ़ाया था ना, सम आदिम वेक्टर वे सदिश होते हैं जो एक ही शीर्ष से जा रहे होते हैं। आप ये भी ले सकते थे BA और BC का क्रॉस प्रोडक्ट, CA और CB का क्रॉस प्रोडक्ट भी ले सकते थे। तो एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल ये जो होता है, ये होता है 1/2 2 संलग्न भुजाओं का सदिश गुणा, आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से एरिया निकाल सकते हैं। अब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज है 10.4। 10.4 देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है A = वेक्टर A = दिया हुआ है I - 7j + 7k, I - 7j + 7k, एंड B = बोलिए 3i -2j + 2k + 2 हो गया ना? यस सर। अब देखिए, इसमें A क्रॉस B आपको निकालना है, नहीं सर, मॉड ऑफ ए क्रॉस इनटू बी। तो पहले क्रॉस निकालिए फिर मॉड निकाल लीजिए, पहले क्रॉस ही निकलेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। देखिए, अगर हो जाए, नहीं हो रहने तो फिर किसी का तो मिल जाएगा। यहाँ से देखिए क्या होगा, 1 - 7 7 3 -2 नहीं हो रही बात तो रहने दीजिए। हाँ, अब देखिए, इसमें I इसके साथ प्लस लेते हैं, और J के साथ माइनस, और K के साथ प्लस लेते हैं। यहाँ पर माइनस का 14 और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा 14। ये कुछ गलत नोट कर दिया क्या मैंने? नहीं, गलत नहीं नोट किया, प्लस का 14 हो जाएगा। ये छोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 - 21, है ना? और ये छोड़ेंगे तो माइनस का 2 और प्लस का 21। यहाँ पर आ जाएगा 0i
और माइनस का बच रहा है 19, ये हो जाएगा प्लस 19 जे, और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस का 19 के। अब ये जीरो इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो आपका ये निकल आया है A क्रॉस B। अब इसका मॉड निकालना है, मीन्स ये एक वेक्टर है बस, और किसी भी वेक्टर का मॉड आप कैसे निकालते हैं? 19 स्क्वायर, ये 19 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, 2 बचेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। वेक्टर बोलिए पहले, वेक्टर नंबर, वेक्टर ए बराबर क्या है? 3i, हाँ 3i 3i प्लस 2j प्लस 2j प्लस 2k प्लस 2k, एंड वेक्टर बी इक्वल टू i प्लस 2j माइनस 2k। अब ये दो सदिश आपको दिए हुए हैं, एक ये दिया है a, एक दिया है b। अब कहा है a प्लस बी निकालिए और a माइनस बी पहले निकालिए, तो a प्लस बी तो निकाल सकते हैं डायरेक्टली। a प्लस बी बराबर कितना हुआ, रे जोड़ लीजिए इसको, 4i 4j के 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, एंड a माइनस बी 3i माइनस i 2i 2j माइनस 2j, जे 0 हो गया, ठीक, और प्लस का हो जाएगा 4k। अब ये दो वेक्टर हो गए, इनको मान लीजिए दो वेक्टर है, ये कोई वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, तो अब इन दोनों पर लंबवत एकांक सदिश निकालना है। एक वेक्टर ये a है, एक b है, इन पर लंबवत एकांक सदिश निकालना है, n कैप आपको निकालना है। तो n कैप आप लिख देंगे a, यहाँ पहले लिख लेंगे a प्लस बी व a माइनस बी पर लंब एकांक सदिश n कैप बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर a क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर b अपॉन a क्रॉस b का मॉड। ये तो a और b के मान है क्या, ये दोनों है, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो रखेंगे मान। पहले हम क्या निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, हमको पहले क्रॉस प्रोडक्ट इनका निकालना पड़ेगा, a क्रॉस b ऐसे लिखिए आप, और चाहे इसको ऐसे लिख लीजिए, चलो इसको हम एक मान ले रहे हैं, ये तो फार्मूला हमारा बाद में भी लगा सकते हैं, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, चाहे हम ये लिखें इनको माने हैं, और चाहे ये लिखें बराबर मॉड ऑफ i j k। i की वैल्यू यहाँ से क्या है 4, और j का कोफिशिएंट 4, ये 0, ये है 2, j का मान है 0 और k का मान है 4। यहाँ से जब हम निकालेंगे i तो क्या आ जाएगा 0 माइनस 0 माइनस j, जब j निकालेंगे तो क्या होगा 0 नहीं होगा, 16 माइनस 0 माइनस 0। अब यहाँ से जब हम k निकालेंगे तो हो जाएगा 0 माइनस 8, तो यहाँ से आ रहा है माइनस का 16j, और क्या आ रहा है माइनस का 8 क्या आ रहा है, ये आपका आ गया a क्रॉस b। अब हम ये इसमें मॉड, चलो इसको मॉड भी निकाल लीजिए, मॉड ऑफ a क्रॉस b, इसका मॉड निकाल लेंगे, 16 का स्क्वायर करेंगे 256 और 8 अधिक 64, ये कितना हो रहा है टोटल, 6 4 10, 0 हासिल हुआ है 1, 12 के 2 हासिल हुआ है 320 ये हो रहा है। हाँ आई वैल्यू में से 16 नहीं हुआ, 16 माइनस 0 किसमें, इसमें जब आई का ऑप्शन जब आई के साथ लेंगे ये, हाँ 16 माइनस होगा, सही कह रहे हैं आप, 16 माइनस 0, तो आई भी यहाँ पर निकलेगा क्या 16 आई, तो और आ जाएगा कितना 256, तो 256 और जुड़ गया, तो कितना हो गया टोटल, ये हो जाएगा 576, ये हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है 576 हो जाएगा। तो आपको ये दोनों निकाला है, a क्रॉस b इतना निकल आया, a क्रॉस b का मॉड ये निकाल, ये यहाँ पर रख दीजिए, बस आपका आंसर हो जाएगा n कैप बराबर आपका ये हो गया 16i माइनस 16j माइनस 8k अपॉन
√576। बस यही आपका आंसर हो गया। अगर कुछ कॉमन हो रहा है, कुछ कॉमन लेकर के कैंसिल कर देंगे। यहाँ से इसका देख लीजिए वर्गमूल निकाल लीजिए और यहाँ से एच कॉमन होगा, कैंसिल कर दीजिए, बस यही आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर दिया हुआ है कि यदि एक मात्रक सदिश ए जो है, ए एक मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश मीन्स इसका मॉड क्या होगा, यदि हमको जरूरत पड़ेगी तो इसका मॉड क्या होगा, एक होगा। इकाई सदिश है, लिखा आई के साथ अर्थात एक्स अक्ष के साथ, आई के साथ मतलब क्या, एक्स अक्ष के साथ कोण कितना बना रहा, π/3 मीन्स 60 डिग्री, और वाई अक्ष के साथ कोण कितना बना रहा है, π/4 मीन्स 45 डिग्री बना रहा है। और जेड के साथ अर्थात के अक्ष के साथ इसमें कहा गया है के साथ न्यून कोण थीटा बनाता है, के साथ कोण थीटा बनाता है। तो सबसे पहले थीटा का मान ज्ञात करना है। आप भी कोजेन जानते हैं, ये होता है आपका cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। तो सबके मान लिख दीजिए। अल्फा क्या है, ये एक्स से एंगल है तो हो जाएगा cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसका मान क्या होता है, cos 60 1/2 तो हो जाएगा 1/4। इसका होता है 1/√2 तो 1/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - 1/2 - 1/4। एलसीएम हो जाएगा 4, हो जाएगा 4 - 2 - 1 कितना आ जाएगा 1/4, अर्थात cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। तो cos थीटा बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 1/2। आपको न्यून कोण निकालना है ना, तो cos थीटा बराबर लेंगे प्लस का 1/2, प्लस 1/2 हो जाएगा 60 डिग्री पर। आपको न्यून कोण निकालना था, अगर अधिक कोण निकालना होता तो आप लेते cos थीटा बराबर माइनस 1/2 जो कि हो जाता शायद 120 पर होता है। ठीक है, तो ये आपका न्यून कोण निकल आया पर थीटा का। अभी और आगे कहा है कि ए एक मात्रक सदिश है तो इसके घटक ज्ञात कीजिए। देखिए अगर ए मात्रक सदिश है, एक यूनिट वेक्टर है, तो ये बराबर क्या होता है Li प्लस Mj प्लस Nk। कहने का मतलब है कि अगर हमको किसी वेक्टर के दिक् कोसाइन प्राप्त होते हैं Lmn, तो उस वेक्टर का एकांक सदिश प्राप्त करने के लिए हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। ए वेक्टर ए बराबर LIMJNK, जहाँ LMN क्या होते हैं, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। तो यहाँ से आप देखेंगे cos अल्फा का मान क्या होगा 60 डिग्री। आप यही लिख सकते हैं cos 60 डिग्री I प्लस cos 45 डिग्री J प्लस cos 60 डिग्री K। तो वेक्टर ए बराबर आ जाएगा 1/2I 1/√2J प्लस 1/2K। तो ए जो एकांक सदिश है इसके घटक क्या होंगे, घटक मीन्स होता है कोफिशिएंट इसके जो हैं 1/2 1/√2 1/2। आप डायरेक्ट कह सकते थे कि ए के जो घटक होंगे वो डायरेक्टली LMN ही होंगे। L ये है, M ये है, N ये है। ठीक, ये भी कर सकते थे।